श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हैं, जिसका शीर्षक है धेनुकासुर का वध। इस प्रकार श्री कृष्ण अपने अग्रज बलराम के साथ अपनी कौमार अवस्था बिताकर पौगंड अवस्था में प्रविष्ट हुए। यह अवस्था 6वें वर्ष से 10वें वर्ष तक थी। तब सभी ग्वालों ने परस्पर मंत्रणा की और वे इसके लिए राजी हो गए कि जो बालक 5 वर्ष के हो गए हैं उन्हें चरागाह में गौएं ले जाने का उत्तरदायित्व दिया जाए। गौ का उत्तरदायित्व प्राप्त हो जाने पर कृष्ण तथा बलराम ने अपने कमल जैसे चरण चिन्हों से वृंदावन की पवित्र भूमि की। ग्वालों तथा बलराम के साथ कृष्ण जब गौओं को आगे किए हुए फूलों, साग सब्जियों तथा घास से पूर्ण वृंदावन के जंगल में प्रविष्ट होने पर अपनी वंशी बजाने लगे। वृंदावन का जंगल भक्त के विमल मन के समान स्वच्छ था और मधुमक्खियों, फूलों तथा फलों से लदा था। उसमें पक्षी चहक रहे थे और स्वच्छ जल वाले सरोवर समस्त श्रम को हरने वाले थे। वहां सदा मधुर सुगंधित वायु बहती रहती थी, जिससे मन तथा शरीर प्रफुल्लित हो जाते। कृष्ण अपने सखाओं तथा बलराम सहित जंगल में प्रविष्ट हुए और अनुकूल वातावरण देखकर उन्होंने जी भर कर आनंद लूटने की इच्छा की। कृष्ण ने देखा कि सारे वृक्ष फलों से लदे हैं और नई नई टहनियाँ नीचे आकर शरीर का स्पर्श कर रही हैं, मानो वे उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका स्वागत कर रही हों। वे वृक्षों, फूलों तथा फलों के इस तरह के भाव से अत्यंत प्रसन्न थे और उनकी इच्छाएं जानकर हंसने लगे। तब कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम से इस प्रकार बोले, हे भ्राता, आप हम सबसे श्रेष्ठ हैं और देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। आप देखते नहीं कि ये फलों तथा फूलों से लदे वृक्ष आपके चरण कमलों की पूजा करने के लिए नीचे झुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्षों का रूप धारण करने के कारण ये अंधकार से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तुतः वृंदावन की भूमि में उत्पन्न वृक्ष सामान्य जीव नहीं हैं। अपने पूर्व जन्मों में निर्गुण दृष्टिकोण रखने के कारण इन्हें इस जड़ जीवन में रहना पड़ रहा है, किंतु अब इन्हें वृंदावन में आपके दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ है और अब वे आपके सानिध्य के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सामान्यतया तमोगुणी जीव वृक्ष का शरीर ग्रहण करते हैं। निर्विशेषवादी चिंतक उसी तमस में रहते हैं, किंतु आपकी उपस्थिति का पूरा लाभ उठाकर वे उसे समूल नष्ट कर देते हैं। मेरे विचार से जो भौरे आपके चारों ओर भनभना रहे हैं, वे पूर्व जन्म में आपके भक्त रहे होंगे। वे आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आपसे बेहतर तथा वत्सल अधिक स्वामी और कौन हो सकता है। आप परम तथा आदि भगवान हैं और ये भौरे हर क्षण मन मनाकर आपकी यश को फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे विचार से इनमें से कुछ अवश्य ही महान ऋषि तथा आपके भक्त होंगे। उन्होंने भौरों के रूप में अपना वेश छुपा रखा है, क्योंकि वे एक क्षण भी आपका साथ छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हे भ्राता, आप परम पूज्य ईश्वर हैं। जरा देखो तो किस तरह ये मोर आनंद विभोर होकर आपके समक्ष नाच रहे हैं। सारे मृग, जिनका आचरण गोपियों के समान है,
आपका उसी प्यार के साथ स्वागत कर रही हैं और इस जंगल में रहने वाली कोयलें आपका अत्यंत हर्ष तथा मधुर ध्वनि के साथ स्वागत कर रही हैं, क्योंकि वे सोचती हैं कि उनके घरों में आपका प्राकट्य अत्यंत मंगलकारी है। यद्यपि वे सब पशु तथा वृक्ष हैं, तो भी ये वृंदावन वासी आपका गुणगान कर रहे हैं। वे आपका स्वागत अपने सामर्थ्य भर करने को तैयार हैं। जिस प्रकार महात्मा गण अपने घर पर अन्य महापुरुष का स्वागत करते हैं, जहाँ तक यहाँ की भूमि का प्रश्न है, वह अत्यंत पवित्र तथा भाग्यशाली है, क्योंकि इसके शरीर पर आपके चरण कमलों के पद चिन्ह बने हुए हैं। इन वृंदावन वासियों के लिए स्वाभाविक ही है कि आप जैसे महापुरुष का इस प्रकार स्वागत करें। जड़ी बूटियां, लताएं तथा वृक्ष भी आपके पाद पद का स्पर्श पाकर धन्य हैं, और ये छोटे छोटे पौधे अपनी टहनियों से आपकी उंगलियों के नाखूनी द्वारा छुए जाने के कारण कृतकृत्य हो गए हैं। पर्वत तथा नदियां भी अपने को धन्य मानती हैं, क्योंकि आप उनकी ओर देख रहे हैं। इन सबसे ऊपर ये व्रजांगनाएं या गोपियां हैं, जिनके सौंदर्य से मोहित होकर आप अपनी विशाल भुजाओं से उनका आलिंगन करते हैं। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम दोनों ही यमुना तट पर अपने बछड़ों तथा गायों को चराते हुए व्रजवासियों को पूर्ण रूपेण आनंदित करने लगे। कुछ स्थानों में कृष्ण तथा बलराम के साथ उनके सखा भी होते। ये बालक गाते, भौरों के गुनगुन की नकल उतारते और पुष्पहारों से विभूषित कृष्ण तथा बलराम के साथ साथ चलते। घूमते हुए ये बालक कभी कभी सरोवरों में तैरते हंसों की बोलियां बोलते, और जब वे किसी मोर को नाचते देखते तो श्री कृष्ण के समक्ष उनका अनुकरण करते। कृष्ण भी अपनी गर्दन हिलाते और नाचने का स्वांग भरते हुए अपने मित्रों को हंसा देते। कृष्ण जिन गौओं को चराते थे, उनके अलग अलग नाम थे और वे उन्हें दुलारवश पुकारते। कृष्ण को पुकारते सुनकर ये गौएं रंभाती हुई तुरंत दौड़ती और ग्वाल बाल इस आदान प्रदान भरपेट मजा लेते। वे विभिन्न प्रकार के पक्षियों की ध्वनि तरंगों का अनुकरण करते, जिनमें से चकोर, मोर, कोयल तथा भारद्वाज प्रमुख थे। कभी कभी दुर्बल पशुओं को सिंह तथा चीते की आवाज सुनकर डर जाने के कारण दौड़ते देखकर कृष्ण तथा बलराम सहित सारे बालक भी उन पशुओं के पीछे पीछे दौड़ पड़ते। जब वे कुछ थक जाते तो बैठ जाते और बलराम कुछ आराम करने के लिए अपना सिर किसी बालक की गोद में रख देते और कृष्ण तुरंत आ जाते और बलराम के पांव दबाने लगते, और कभी कभी ताड़ का पंखा लेकर बलराम के ऊपर झलते, जिससे सुखद हवा निकलने पर उन्हें थकान से कुछ राहत मिलती। कभी कभी बलराम के विश्राम करते समय बालक नाचते या गाते, और कभी कभी वे आपस में कुश्ती लड़ते या फिर कूदते फांदते। जब बालक इस प्रकार व्यस्त होते तो कृष्ण भी उनके साथ हो लेते और उनके हाथ पकड़कर उनकी संगति का लाभ उठाते या उनके कार्यों की प्रशंसा करके हंसते। जब कृष्ण थक जाते तो वे किसी बड़े वृक्ष के नीचे या किसी ग्वाल बाल की गोद को तकिया बनाकर लेट जाते। तब कुछ बालक आकर उनके पांव दबाते और कुछ पत्तियों से बनाए गए पंखों से हवा झलते। कुछ अधिक प्रतिभाशाली बालक उन्हें प्रसन्न करने के लिए
मीठी तान में गाना गाते। इस तरह शीघ्र ही उनकी थकान दूर हो जाती। भगवान कृष्ण जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं, अपनी एक अंतरंगा शक्ति का विस्तार करके एक ग्रामीण बालक के रूप में प्रकट होकर ग्वाल बालों के साथ मिलकर उनका साथ देते। किंतु एक ग्रामीण बालक की भांति प्रकट होने के बावजूद ऐसे अवसर आते रहते जब वे अपने को श्री भगवान सिद्ध कर देते। कभी कभी लोग अपने को भगवान बताकर अबोध लोगों को ठगते हैं। वे केवल ठग सकते हैं, ईश्वर की शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते। जब श्री कृष्ण इस प्रकार अपने परम सौभाग्यशाली ग्वाल बालों के साथ अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त थे, तो उन्हें अपनी ईश्वरीय अति मानवीय शक्ति को प्रकट करने का एक अन्य अवसर प्राप्त हुआ। उनके परम मित्र सुदामा, सुबल तथा स्तोक कृष्ण के का उन्हें तथा बलराम को अत्यंत स्नेहवश इस प्रकार संबोधित किया। हे बलराम, तुम अत्यंत बलवान हो, तुम्हारी भुजाएं अत्यंत सुदृढ़ हैं। हे कृष्ण, तुम सभी प्रकार के उपद्रवकारी असुरों का वध करने में अत्यंत पटु हो। क्या तुम दोनों को पता है कि इस स्थान के निकट ही ताल वन नामक एक बड़ा जंगल है। यह वन ताड़ के वृक्षों से पूर्ण है और सारे वृक्ष फलों से लदे हैं। इन फलों में से कुछ गिर चुके हैं और कुछ वृक्ष पर ही पक कर लगे हुए हैं। यह एक अत्यंत रमणीक स्थान है, किंतु महान असुर धेनुकासुर के कारण वहां जाना अत्यंत कठिन है। कोई भी जाकर वृक्षों के फल नहीं ला सकता। हे कृष्ण तथा बलराम, यह असुर एक गधे के रूप में वहां रहता है और उसके साथ वैसा ही रूप धारण करके अन्य असुर रहते हैं। वे सबके सब अत्यंत बलशाली हैं, अतः उस स्थान तक पहुंचना बहुत कठिन है। प्रिय भाइयों, तुम ही दोनों एकमात्र ऐसे पुरुष हो जो इन राक्षसों को मार सकते हो। प्राण भय से वहां आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जाता, यहाँ तक कि पशु भी नहीं जाते और वहां एक भी पक्षी निवास नहीं करता। सबों ने बसेरा छोड़ दिया है। केवल उस स्थान से आने वाली सुगंध का ही आनंद लूटा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक उन मधुर फलों का किसी ने स्वाद तक नहीं चखा है। हे कृष्ण, हम तुमसे स्पष्ट कह देते हैं कि हम इस मधुर सुगंध से अत्यधिक आकर्षित हैं। हे बलराम, यदि तुम चाहो तो चलकर इन फलों का आनंद लिया जाए। इन फलों की सुगंध चारों ओर फैल रही है। क्या तुम्हें जहां उनकी सुगंध नहीं आ रही है? जब बलराम तथा कृष्ण ने उनके घनिष्ठ मित्रों ने इस तरह प्रार्थना की, तो वे उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से अपने मित्रों के साथ हंसते हुए उस वन की ओर चल पड़े। ताल वन में प्रवेश करते ही बलराम अपनी हाथी जैसी शक्ति को दिखाते हुए वृक्षों को हिलाने लगे। इस झटके से सारे पके फल पृथ्वी पर आ गिरे। फल गिरने की आवाज सुनकर वहां पर गधे के वेश में वास कर रहा धेनुकासुर उस ओर तेजी से बढ़ने लगा। इससे सारी धरती और सारे वृक्ष हिलने लगे, मानो भूकंप आया हो। सर्वप्रथम यह असुर बलराम के समक्ष प्रकट हुआ और उनकी छाती पर अपने पिछले टांगों से दुलत्ती मारी। बलराम पहले कुछ नहीं बोले, किंतु वह असुर पुनः अधिक बलपूर्वक तेजी से दुलत्ती मारने लगा। इस बार बलराम ने तुरंत ही अपने एक हाथ से उस गधे के पैर पकड़कर उसे चारों ओर घुमाकर वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। जब बलराम उसे घुमा रहे थे, तभी असुर के प्राण निकल गए। बलराम ने उसे सबसे ऊंचे ताड़ वृक्ष के ऊपर फेंका। इस असुर का शरीर इतना भारी था कि वह वृक्ष टूटकर अन्य वृक्षों पर गिरा, जिससे अन्य वृक्ष धराशायी हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो इस वन में भारी अंधड़ आया हो।
और सारे वृक्ष एक एक करके गिरे हों। इस तरह के असामान्य बल का प्रदर्शन विस्मयकारी नहीं है, क्योंकि बलराम अनंत शेषनाग के रूप में श्री भगवान हैं, जो अपने सहस्त्रों फनों पर समस्त लोकों को धारण किए हैं। यह संपूर्ण विराट जगत उनके द्वारा उसी प्रकार पालित है जिस प्रकार समस्त एवं सीधे खड़े धागे कपड़े की बुनाई को धारण किए रहते हैं। जब यह असुर वृक्षों के ऊपर फेंक दिया गया तो धेनुकासुर के सारे मित्र तथा सहयोगी एकत्र हो गए और अनंत वेग से बलराम तथा कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। वे अपने मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने पर तुले थे, किंतु कृष्ण तथा बलराम हर गधे की पिछली टांगों को पकड़कर उसी प्रकार चारों ओर घुमा देते। इस प्रकार उन सबों को मारकर वृक्षों के ऊपर फेंक दिया। गधों के शवों के कारण अत्यंत अद्भुत दृश्य हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विविध रंगों के बादल वृक्षों के ऊपर एकत्र हों। इस महान घटना को सुनकर देवतागण स्वर्लोक से कृष्ण तथा बलराम पर पुष्पों की वर्षा करने लगे और दुंदुभियां बजाकर स्तुतियां करने लगे। धेनुकासुर के वध के कुछ दिनों बाद लोग तालवन जा जाकर फल एकत्र करने लगे और पशु भी निर्भय हो वहां उगी सुंदर घास चरने के लिए आने लगे। कृष्ण तथा बलराम के इन दिव्य कार्यों तथा लीलाओं को मात्र सुनकर या उनका कीर्तन करके मनुष्य पुण्य अर्जित कर सकता है। जब कृष्ण, बलराम तथा उनके साथियों ने वृंदावन ग्राम में प्रवेश किया तो उन्होंने बांसुरी बजाई और बालकों के वन में उनके असाधारण कार्यों की प्रशंसा की। उनके मुखमंडल तिलक से सुशोभित थे और गौओं की चरण रस से धूसरित थे। कृष्ण के सर पर मोर पंख शोभायमान था। बलराम तथा कृष्ण दोनों ने वंशी बजाई। तरुण गोपिकाएं कृष्ण को घर लौटते देखकर लालायित हो उठीं। वे कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण अत्यंत खिन्न रहती थीं। सारे दिन वन में रहते या चरागाह में गायें चराते कृष्ण का वे चिंतन करती रहती। अतः जब उन्होंने कृष्ण को लौटते देखा तो उनकी चिंताएं तुरंत समाप्त हो गईं और वे उनके मुख की ओर उसी तरह देखने लगीं जिस प्रकार भौरे कमल पुष्प के मधु पर मंडराते रहते हैं। जब कृष्ण गांव में घुसे तो तरुण गोपियां मुस्कुराईं और हंसीं। कृष्ण ने बांसुरी बजाते हुए गोपियों के सुंदर हास्य में मुखड़ों का आनंद लिया। तदनंतर कृष्ण तथा बलराम का स्वागत उनकी माताओं यशोदा तथा रोहिणी ने किया और समयानुसार वे अपने लाडले पुत्रों की इच्छाओं की पूर्ति करने लगीं। माताओं ने सेवा करने के साथ ही अपने दिव्य पुत्रों को आशीष भी दिया। उन्होंने अपने पुत्रों को नहलाया और वस्त्रों से सज्जित किया। कृष्ण को पीला वस्त्र पहनाया गया और बलराम को नीला, और इसके साथ ही उनको सभी प्रकार के आभूषणों तथा फूलों की मालाएं दी गईं। दिन भर चरागाह के श्रम की थकान से मुक्त होकर वे दोनों ताजा तथा सुंदर लग रहे थे। उनकी माताओं ने उन्हें स्वादिष्ट भोजन दिया और उन्होंने बड़े चाव से सब व्यंजन खाए। फिर उन्हें स्वच्छ बिस्तर पर बैठाकर माताएं उनके कार्यकलापों से संबंधित गीत गाने लगी। जो ही वे बिस्तर पर लौटे कि उन्हें प्रगाढ़ निद्रा आ गई। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम ग्वालों के रूप में वृंदावन के जीवन का आनंद भोगते रहे। कभी कभी कृष्ण अपने बाल सखाओं तथा बलराम के साथ यमुना तट पर गायें चराने जाते और कभी कभी अकेले जाते। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ और एक दिन जब सारे बालक तथा खेत में चरती गायें अत्यंत प्यासी हुईं तो वे यमुना जल पीने लगीं। किंतु नदी का जल कालीय नामक विशाल वृक्ष के सर्प से जहरीला हो चुका था। किंतु जहरीला इतना पानी था
कि सारी गौएं तथा बालक जल पीते ही तुरंत प्रभावित हो गए। वे सब अचानक जमीन पर गिर पड़े और मृत जैसे लगने लगे। तब समस्त प्राणों के प्राण कृष्ण ने उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाली, जिससे सारे बालक और गौओं में पुनः चेतना आ गई और वे सब एक दूसरे को अत्यंत विस्मयपूर्वक देखने लगे। वे समझ गए कि यमुना का जल पीने से वे सब मृत हो गए थे, परंतु कृष्ण के कृपा कटाक्ष से वे सब जीवित हुए हैं। इस प्रकार उन सबों ने योगेश्वर कृष्ण की योग शक्ति की प्रशंसा की। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत धेनुकासुर का वध नामक 15वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।